ओम शांति। आपका प्रश्न है, ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से अच्छी है याद। याद और ध्यान में क्या अंतर है? ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ये मुरली में आया तो ये समझना है। उत्तर है, वैसे तो देखो तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। ध्यान का अर्थ है अटेंशन और योग का अर्थ है याद, जोड़ना। शास्त्रों में समाधि अवस्था कहते हैं। वैसे तो ध्यान से ही योग तक पहुंचा जा सकता है, जिसको हम बीजरूप स्थिति कहते हैं। वैसे देखो तो ध्यान और योग अलग नहीं है। कोई योगासन व प्राणायाम को ही योग कहते हैं, तो कोई सिर्फ आसन करते हैं, तो कोई सिर्फ ध्यान धरते हैं। ऐसे ही सब योग मान ले बैठे हैं। इससे कोई योगी नहीं बन सकते। योग का अर्थ है जोड़ना। तो यहाँ हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए नियम संयम धारणा करते इंद्रियों को वश कर वृत्ति को स्थिर करनी पड़ती है। जब हमारे मन को परिवर्तन कर संकल्प पॉजिटिव बनाते हैं, तभी वृत्ति स्थिर होगी। इस विधि को ही ध्यान कहते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शास्त्रों में भी कई नियम संयम बताए हैं। धारणाओं द्वारा ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। सातों चक्रों में एनर्जी घूमती है और हम 7 गुणों के स्वरूप में आते हैं। धारणा और ध्यान से एकाग्रता आत्मा को अहंकार से मुक्त करती है। सर्वत्र चेतना ध्यान से समाधि बन जाती है। इसमें ही माया आती है। माना कोई विचार या वस्तु, व्यक्ति, वैभव, विकार, कोई ना कोई दुनियावी बातें बीच में आती रहती है और हमारी एकाग्रता नहीं होती। हमारे राजयोग की 4 अवस्था में पहली 2 अवस्था ध्यान है। यही हमें अहंकार सहित सभी चीजों से डिटैच कराती है। तब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, जिसमें संचित कर्म विकर्म माना भस्म होते हैं। यही है योग, जिसको शास्त्रों में समाधि अवस्था कहते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम में के लिए तो मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। सिर्फ फर्क इतना ही है कि वो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए निरसंकल्प होने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि विधि नहीं जानते। ये अवस्था बनाने के लिए ही चाहिए आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो सिर्फ निराकार परमात्मा ही दे सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा ये अवस्था तक पहुंचने का ज्ञान नहीं दे सकता और इसीलिए किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। ओम शांति।